हेलो सीएपीएस एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर है वो ऐसे क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट मिनट एग्जामिनेशन टिप्स जो है वो फ्री सेशन में दिया जाएगा और ये 19 जून से 29 जून तक रहेगा। टाइमिंग 4 PM to 5 PM रहेगा। और यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप लोग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जूम सेशंस का लिंक मिलेगा। ये लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को मदद करेगा किस तरह से छोटी छोटी जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं इसको किस तरह से अवॉइड किया जाए एट द टाइम ऑफ टेकिंग एग्जाम्स। तो आप लोग ये जरूर से सेशन ज्वाइन करिए, एकदम फ्री है। ओके, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। ये 24 AC 02 का ऐसे क्वेश्चन है। इसमें एक ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, प्रोटेक्शनिज्म इज इमर्जिंग एज द न्यू नॉर्मल इन द चेंजिंग वर्ल्ड। और आर्गुमेंट और रिपोर्ट भी हमने कर लिया है। अब हम ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। Marginalization of northeastern states has impacted the region's development and identity। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मार्जिनलाइजेशन, ये रहा क्वेश्चन। सुनिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो काफी न्यूज में आ रहा है। मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से एथनिक टेंशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बरकरार है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किसी तरह से भी आ सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मैंने दो ऐसे क्वेश्चन तैयार किया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से। एक ऐसे क्वेश्चन मैंने थर्ड टेस्ट पेपर में दिया है, ये सेकंड टेस्ट पेपर में ये वाला ऐसे क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को बात करना है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से टीचिंग का डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट, तो आपको डेवलपमेंट और आइडेंटिटी दोनों पर आपको फोकस करना अपने मेन पॉइंट। तो मैंने शुरुआत की है कि द 8 Indian North Eastern states that are known for its immense Indian cultural diversity are nestled in the lush greenery of the Eastern Himalayas. Within this region, there are numerous indigenous communities, each with its own distinct language, culture, and tradition. तो यहाँ पर मैंने इस इंट्रोडक्शन में बस ये बता दिया है कि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है। कई तरीके के इंडिजिनस कम्युनिटीज है, फाइन, जिनके अपने लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन होते हैं। अब यहाँ पे मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उसकी ब्यूटी को, उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी को यहाँ पर एडमायर किया गया, मगर सैडेस्ट पार्ट क्या है उसका, हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन। तो अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को ओपन किया है, मार्जिनलाइजेशन के। तो मेरा ऐसे क्वेश्चन का जो ये वाला की वर्ड है ये यहाँ पर ओपन किया। अब मार्जिनलाइजेशन है तो अब मैं मार्जिनलाइजेशन मैंने ओपन कर दिया, तो इसी के बारे में मुझे बात करनी है। तो पहले मैंने पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात की। इज एविडेंट फ्रॉम लो नंबर ऑफ एमपीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। This lack of proportional representation led to underrepresentation and unequal distribution of resources and funds. In financial year 2023, under donor development of northeastern region, okay, ये full form है, only 35.9% of the allocated budget was utilized for the development of northeastern region. फिर ये वाला स्कीम में only 10% of funds have been sanctioned so far. Resultantly, critical infrastructure such as roads, railways, and airports may remain underdeveloped, hindering connectivity and economic growth in the region. Also, this can erode their cultural identity. देखिए मैंने identity भी मैं लेकर आ गई हूँ, and political identity, as people may feel that their needs and heritage are not respected at the national level. This sense of identity crisis becomes more crystallized when Northeasterners experience social marginalization in other parts of India. मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन के बारे में बात की है, अब मैं यहाँ पर सोशल मार्जिनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ जो नॉर्थ ईस्टर्नर्स फेस करते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने यहाँ पर एक इंसिडेंट मैंने कोट किया है कि एक नॉर्थ ईस्टर्नर है इन दिल्ली फेस द रेशियली मोटिवेटेड अटैक।
Incident is indicative of underlying prejudices that portray them as foreigners. All these exacerbate the feeling of identity crisis and curtailing their opportunities for growth. तो यहाँ पर सोशल मार्जिनाइजेशन को मैंने क्राइसिस से कनेक्ट कर दिया। तो हमारा ये जो दो एक तो मैंने डेवलपमेंट के बारे में पूरा बता दिया, अब मैं आइडेंटिटी के बारे में बता दी कि मार्जिनाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट कैसे रुका हुआ है और आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे फील कर रहे हैं। फाइन। So Northeasterners also face marginalization in their own state, as evident in the 8-month ethnic violence in Manipur between tribal and non-tribal group over economic benefits and resources allocation. Tribal communities feel marginalized since if other groups become more dominant, then they have to compete for resources that can lead to economic hardship and loss of cultural identity. Okay, तो marginalization इंडिया के दूसरे पार्ट में, marginalization अपने ही खुद के स्टेट में। फिर यहाँ पर मैंने कंक्लूड किया है और बताया है कि इस तरह से प्रोटेक्टिव डेस्टिनेशन पॉलिसी चल रही है, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनर लाइन परमिट्स, ठीक है, मगर दे कंटिन्यू टू फेस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मार्जिनाइजेशन। इट कैन बी एड्रेस्ड बाय एड्रेसिंग देयर स्पेसिफिसिटीज एंड टेलरिंग टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट देयर यूनिक कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल इकोनॉमिक आइडेंटिटी। This would lead to building a more inclusive society where all Northeasterners can feel proud of being Indian, celebrating their unique identity. I hope ये ऐसे आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हो सकता है इससे बेहतर ऐसे लिखे हो। और मगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसके डायमेंशंस को, अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करिए। थैंक यू।